खीर के प्रसाद को इसके साथ औषधि को 12 बजे से वितरण करेंगे। तो लगभग 4 बजे तक वैसे प्लेट में चलाना चाहिए, क्योंकि 9 से 12 बजे तक तो खीर को तैयार करा चांदनी रात में। हाँ, और उसके बाद जैसे वितरण हो तो उसे चलाना इस प्रकार, मतलब पलटना घुमाना है। और 4 बजे इसको पाना है, 4 बजे पा के सोना नहीं, कम से कम इतना चलो कि पसीना आ जाए। और फिर कल मतलब आज सुबह जब भी भूख लगे तो मूली की सब्जी से भोजन करना है। इसके बाद 15 दिन या 1 महीने ठंडाई, खटाई और चिकनाई का परहेज करना है, जो कि लाभ पूरा मिले। जैसे गायत्री परिवार ने यह आयोजन करा, अब मान लो अभी खीर पालेंगे तो लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना सुबह 4 बजे भोजन करने से और फिर परिश्रम मतलब चलने से जो मिलेगा वो अभी नहीं मिलेगा। तो इस कारण प्रसाद को बाद में ग्रहण करें तो अच्छा है। वैसे 3 घंटे तो मान लो तैयार करने में लगा है चांदनी रात में, तो अमृत तत्व का उतना लाभ तो हुआ है, पर पूरा लाभ जरूर मिलेगा। तो सभी अगर इस प्रकार को घर ले जाकर के भी आप चांदनी रात में बैठ जाए, चला दे रहे थाली में, और फिर इसको पाना है तो लाभ पूरा होगा। धन्यवाद। यहाँ भी खा सकते हैं, यहाँ भी खा सकते हैं। जिनको अस्थमा की तकलीफ है, वाकई जिनको है वो अपने घर ले जाएं। जैसे बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा किरणों का इसमें मिश्रण होगा, अमृत तत्व की वर्षा होगी, उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। और नहीं स्वाद के लिए तो कभी भी कम स्वाद, तो अभी उसमें बढ़िया ऑर्गेनिक चावल है, दूध है और मीठा है, वो खूब दो खाइए, कोई बात नहीं इसमें। प्रहलाद जी भाई साहब आइए। और भाई साहब तो कुछ प्रयोग है। भाई साहब ने देखिए एक बात बताई कि हमारे जो खरपतवार होते हैं खेतों में, भाई साहब ने गाय जो खोत हो जाती है, गाय की मृत्यु हो जाती है, तो उसको 20 फुट गड्ढा खोद के खेत के कोने पर काट दिया, तो चारों तरफ खेत के जो है खरपतवार सारे नष्ट हो गए, कीटनाशक जो उसमें असर आता था वो सारा खत्म हो गया। भाई साहब लोगों के बड़े अनुभूत प्रयोग हैं। तो आपके हमसे आती है, कहाँ से दवाई आती है, कैसे लाते हैं, और चावल कैसा है, ऑर्गेनिक है, क्या है। हमारे पास अभी 5-7 मिनट का वक्त और है पान करने में, तो भाई साहब और बताएंगे आप। 12 बजे खीर का वितरण होगा, उसके बाद ही आप सबकी यहाँ से विदाई होगी। सीहोर से देवी पूछ रही है कि दवाई को कब डाला जाता है, तो वहाँ पे भी वितरण आप जो सो खीर को औषधि के रूप में ले, स्वाद के रूप में ना ले। और परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री आपके रोगों को दूर करने में सामर्थ्य है। तो गौ माता का हमने, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया, हमने बंजर भूमि, जो बंजर भूमि बिल्कुल बंजर बता दिया था वैज्ञानिकों ने, उसको हमने जो गौ माता का जो गुजर गई उसको हमने दफनाया गया, या उसमें उसकी भस्मी के द्वारा जब प्रशिक्षण कराया गया उस धरती माता को, वो पूरी तरह से उपजाऊ के रूप में हमारे लिए तैयार हो गई। और हमने अलग अलग प्रयोग किया कि बारिश में जिधर से पानी बहता है उस ओर हमारे जो गौ माता गुजर जाती है, उसको हम उस ओर दफनाते हैं ताकि उसका पानी पूरी ज़मीन में जाए, तो उसका प्रभाव और अलग रहा। तो ऐसे नए नए शोध हम करते रहते हैं, और जो हमको हमारी गौ माता प्रेरणा देती है। हम आपको कुछ गौ माता की महिमा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते हैं, लेकिन गौ माता की शरण में जाने के बाद में हम सवेरे भी जब उठते हैं तो सबसे पहले गौ माता का चरण पढ़ते हैं, और सोते समय भी हम जाते हैं और गौ माता का चरण पढ़ के और फिर नमन वंदन करके हम सोते हैं। हमारे नंदू भैया
कहीं भी जाते हैं तो वो गौ माता का ही दूध लेते हैं, बाकी चाहे उनको 6 महीने हो जाए या 1 साल हो जाए, वो बिना गौ माता का दूध लेते नहीं हैं। तो इनका भी त्याग बहुत सराहनीय है। और आपके जैसे कि मुंह में किसी प्रकार का भी कोई भी रोग हो तो आप गौ माता का कुल्ला करते हैं तो उससे भी आपके रोग दूर हो जाते हैं। और कई तरह के हमने मंजन भी तैयार किए, गोबर के गौमूत्र द्वारा औषधियाँ भी तैयार की है, कीटनाशक भी तैयार की है। अब जो भी आपका समय बहुत हो चुका है, शायद हो सकता है हम समय को पास कर रहे हैं या हमारे समय ने हमको पास किया है, ये तो आप ही जाने। हम अगर समय हमारा हमको पास कर लेता तो हमारा जीवन धन्य बनता है। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कर्म करें। गीता में भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि तुम कर्म करो। कोई वहाँ गीता नहीं सुनाई आपको कर्म करने के लिए, तो ये जीवन कर्म करने के लिए है। इसमें आलस प्रमाद को दूर ठुकराते हुए हाँ, ये विशेष बात तो भूल गए और ये सब जानने वाली बात को आपने को फिर से दोहरा दिया, क्षमा करना। अब हम खीर अभी खीर लेंगे और चम्मच भी साथ में है। आपको खीर को चलाना है, जब वो गाढ़ी हो जाए जब उसका सेवन करना है। अगर और भी ज़्यादा वो गाढ़ी होती है तो आप थोड़ा खीर और ले लीजिए दवा डाल के, और हम उसको चलाएंगे और अपने जितना भी किरण का उसमें असर आता जाएगा तो आपको वो और भी अच्छी बनती जाएगी। तो इस तरह से इसका सेवन करें। खीर को चलाते हुए वो जब गाढ़ी हो जाए दवाई ले ले, वो दवाई अपने आप धीरे धीरे वो गाढ़ी हो जाएगी। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो और भी आप उसमें खीर ले सकते हैं। इस तरह से आप सेवन करें खीर। पहले खीर मिलेगी आपको पात्र में, थाली में, फिर उसमें आप औषधि डाल देंगे और चम्मच से आप उसको घुमाइए और यहाँ जो रोशनी में उसको खुला रखते हुए घुमाइए। जितनी देर तक आप उसको मिलाएंगे उतनी देर वो संस्कारित हो जाएगी और इसके बाद फिर उसका सेवन करें।